नमस्ते आप सभी को। आइए मंत्र पाठ कर लेते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। पुनश्च नमस्ते आप सभी को। और बहुत सारी बहनें आज नहीं जुड़ेंगी, बहुत सारे भ्राता लोग आज नहीं जुड़ेंगे क्योंकि कुछ छलनी के इधर खड़े होंगे, कुछ छलनी के उधर खड़े होंगे। बहनें छलनी के इधर खड़ी होंगी और उनके पति देव छलनी के उधर खड़े होंगे, तो सब लोग व्यस्त होंगे, तो इसीलिए आज संख्या हमारी निश्चित रूप से कम जाएगी, ऐसा तो हमें पहले से ही अनुमान था। तो आज स्त्रियों का उत्सव है, नारियों का त्योहार है, तो आइए एक बार थोड़ी सी चर्चा स्त्रियों पर, नारियों पर करके फिर हम आगे प्रश्न काल की ओर बढ़ेंगे। आज छोटा सा विषय स्त्रियों पर लेते हैं और फिर चर्चा करेंगे। आज करवा चौथ है और करवा चौथ के दिन स्त्रियों का महत्व अधिक होता है या पुरुषों का महत्व अधिक होता है, ये तो अलग विषय है। स्त्रियां आज चाहती हैं कि मेरे पति की आयु लंबी हो। हालांकि मैं सोचता हूं ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन स्त्रियां ये नहीं चाहती कि मेरे पति की आयु लंबी हो। क्या वो एक ही दिन चाहती हैं कि मेरे पति की आयु लंबी हो? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो तो प्रत्येक दिन और प्रतिपल चाहती हैं कि मेरे पति की आयु लंबी हो और वो खूब स्वस्थ जीवन जिएं, अच्छे से रहें, उनका परिवार बढ़े, फले फूले। इस बारे में सभी स्त्रियां विचार करती। एक कवि हैं जिन्होंने कहा है, भारत में स्त्रियों की दशा क्या है उस पर कहा है। उन्होंने कहा कि सीता हो वाल्मीकि की, हो रामायण की प्रेरणा, कुंती सुभद्रा द्रौपदी ऋषि व्यास की हो वंदना, अनुसूया सुलभा गार्गी मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी, कर्मवती तुम पद्मिनी तुम अग्निपथ की गामिनी, श्रद्धा इड़ा प्रसाद की हो मैथिली की उर्मिला, तप त्याग की प्रतिमा हो तुम ही, बुद्ध की तुम यशोधरा। नाटक में, उपन्यास में, काव्य के विनोद में पलता रहा है भविष्य सदा, केवल तुम्हारी गोद में, केवल तुम्हारी गोद में। स्त्रियों का इस देश में बहुत ऊंचा स्थान रहा है। आज यद्यपि बहुत सारे लोग स्त्रियों के संबंध में उल्टी सीधी बातें करने लगे हैं, वो एक अलग विषय है। कुछ स्त्रियों ने भी अपने आप को उस पद से नीचे लाने का असहज, या तो ये कहिए कि प्रमाद में, आलस्य में या थोड़ा बहुत लापरवाही में स्त्रियां उस पद से नीचे आ गई हैं, उनका कभी रहा है। स्त्रियों ने इस जगत की रचना की है। स्त्री अकेली ऐसी है जो इस सारे संसार को पालन पोषण देने वाली है, बल्कि जन्म देने वाली। इस स्त्री के संबंध में अनेक महापुरुषों ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। उनमें कई तो अतिशोक्तिपूर्ण हैं, कई उपदेशपूर्ण हैं। और इन्हीं उपदेशपूर्ण बातों में कुछ चीजें मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, कुछ लोगों की बातें आपके सामने कहना चाहता हूं और आपके बीच में रखना चाहता हूं। उन्हें समझने का प्रयास करें। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने, ज्यों के त्यों शब्द में आपको बता रहा हूं, महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने स्त्री के संबंध में कहा है कि नारी न केवल गृहस्थ जीवन की अपितु मानव जीवन की आधारशिला है। अतः उसका सुशिक्षित, सभ्य और सुसंस्कृत होना अनिवार्य है। जिस गृहस्थाश्रम में धार्मिक, विद्वान और प्रशंसा युक्त पंडित स्त्री होती है, वहां दुष्ट काम कभी नहीं होते। वे ही स्त्रियां धन्य हैं जो अपने संतानों को विद्या और सुंदर शिक्षा युक्त करने व कराने का निरंतर प्रयत्न करती हैं। स्त्री के लिए शिक्षा का जितना महत्व है, इतना पुरुष के लिए नहीं है। पुरुष स्त्री को जिस दृष्टि से देखता है और जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों में आज पुरुष प्रधान समाज में स्त्री को ऐसी दृष्टि से देखा जाता है कि कुछ लोग तो नारी समाज की निंदा में ही लगे रहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा है कि कुछ लोग नारी समाज की निंदा करते रहते हैं, सब देते गालियां, बताते औरत बुरी बला है, मर्दों की है प्लेग भयानक, विष में बुझी छुरी है, और कहा करते फितूर झगड़ा फसाद खूंरेजी, दुनिया पर सारी मुसीबतें इसी प्लेग ने भेजी। मैं कहता हूं अगर किया करती ये तुम्हें तबाह, तो दौड़ दौड़ कर इन प्लेगों से क्यों करते हो ब्याह।
नारी क्रिया नहीं, वह केवल क्षमा शांति करुणा है। पगली कौन व्यथा है जिसको नारी नहीं सहेगी। ये नारी ही है जिसने संसार की सारी चीजों को सहा है। नारी आज संसार में हमेशा और हर पायदान पर जहां हम देखते हैं, वहां दोयम दर्जे के प्राणी की तरह गिनी जाती है। दुनिया में जितनी सभ्यताएं, संस्कृतियां आदि आदि हुई हैं, इन सब में नारी को एक हीन दृष्टि से देखा गया है और नारी का कर्तव्य केवल पुरुष के पीछे पीछे चलना मात्र रह गया है। कितने बड़े बड़े महापुरुष तो ऐसे हुए हैं जो हमारे लिए बहुत पूजनीय हैं, और जिनकी मैं भी पूजा करता हूं, ऐसे भी कई महापुरुष हैं जिन्होंने नारी के संबंध में बहुत अच्छी बातें नहीं कही। मतलब एक महापुरुष तो ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि अश्रद्धा हो जाएगी, और अश्रद्धा होने से मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि उनकी बहुत सारी बातें श्रद्धा और मानने लायक भी हैं, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने बहुत ही विपरीत कह दी हैं। वो कहते हैं, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लिखा है उन्होंने कि द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, के नरक का एक ही द्वार क्या है? तो कहते हैं नारी नारी नारी, नारी एकमात्र नरक का द्वार है। वही महापुरुष लिखते हुए कहते हैं, सम्मोह यत्येव सुखम का स्त्री, यानी मदिरा की भांति कौन सी वस्तु मोहित कर देती है? तो कहते हैं स्त्री। फिर कहते हैं, का श्रृंखला प्राण भृताम ही नारी, का प्राणियों के लिए सांखल यानी बेड़ी क्या है? तो कहते हैं नारी है। विश्वास पात्रम न किमस्ति नारी, कौन है जो विश्वास पात्र के लिए विश्वास पात्र के लायक नहीं है? तो कहते हैं नारी है। किम तद विषम भाति सुधोपमम स्त्री, कि वह कौन सा विषय जो अमृत जैसा जान पड़ता है? और इसका भी उत्तर लिखते हैं कि इसका भी उत्तर नारी है। मित्रों, नारी के संबंध में ऐसा उन्होंने लिखा है जो इस देश में तो क्या पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि उनके समान अद्वैत का प्रणेता कोई था नहीं, जिन्होंने ईश्वर, जीव और प्रकृति की अद्भुत व्याख्या की, सबको एक ही बता दिया। उन महापुरुष के ये वचन है। मैं भी किन्हीं अर्थों में उन्हें पूजनीय मानता हूं, लेकिन वो दार्शनिक अर्थों पर मानता हूं। ये अर्थ तो किसी स्तर में पूजनीय नहीं हो सकते। आज जब हम ये जो करवा चौथ का व्रत दुनिया में चल रहा है, जहां स्त्रियां चाहती हैं कि मेरे पति की इच्छा बढ़े, तो वहां अगर आप समझने का प्रयास करें कि स्त्री जो चाहती है कि मेरे पुरुष की आयु बढ़े, तो वो कैसे बढ़ेगी, इसे समझने का प्रयास करना। हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारे पास नासिका है, रसना है, चक्षु है, श्रोत्र है और त्वचा है। इनके 5 विषय हैं। कान का विषय शब्द है, त्वचा का विषय स्पर्श है, नेत्र का विषय रूप है, जिह्वा का विषय रस है और नासिका का विषय गंध है। आपको यदि ये सारे विषय एक स्थान पर मिलेंगे, तो वो सारे विषय जिस एक स्थान पर मिलते हैं वो माँ है। माँ के अलावा ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां ये पांचों विषय आपको एक साथ मिल जाते हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा ऋग्वेद के संबंध में लिखते हुए ऋषि यास्क ने लिखा है। ऋषि यास्क जिन्होंने निरुक्त लिखा, निरुक्त जिसने ग्रामर को कंप्लीट किया। वेद को आपको पढ़ना है तो निरुक्त के बिना नहीं पढ़ सकते। वो ऋषि यास्क लिखते हैं, स्त्री एव पतः शब्द स्पर्श रूप रस रूप रसंग धारिण्य। कहते हैं अवश्य ही न तो अन्य किसी भी वस्तु से आप सारी चीजें एक साथ ले सकते हैं। उन्होंने लिखा कि किस तरह स्त्री शब्द स्पर्श रूप आदि का हरण व वहन करती है। शब्द स्पर्श आदि ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। पुरुष की ज्ञानेंद्रियों की तृप्ति अकेले स्त्री से एक ही साथ एक ही समय में हो सकती है, संभव है। इसी कारण स्त्री शब्द आदि का अधिष्ठान भी मानी गई है। हमारा जो शास्त्र है उसमें स्त्री को शब्द आदि का अधिष्ठान माना गया है। स्त्री शब्द, स्त्री स्पर्श, स्त्री रूप, स्त्री रस, स्त्री गंध, ये क्या अलग अलग हैं? और क्या साथ साथ इस लीलामय जगत में अपनी अनिर्वचनीय सुषमा और अनुपम आकर्षक शक्ति के लिए ये सुविदित है कि स्त्री में ये सारी चीजें एक साथ उपस्थित है। जब आप अपनी माँ की गोद में होते हैं, जब आप अपनी माँ के साथ खेल रहे होते हैं, तो इनमें से प्रत्येक चीज को अनुभव करते हैं। मैं स्वयं इस चीज का बहुत बड़ा उदाहरण हूं कि मुझे आज भी अपनी माँ की गंध याद है। मतलब बहुत लंबा समय हो गया, मेरी माँ मर गई थी। मुझे मतलब तब तो मैं छोटा था,
लेकिन मैं सच कहता हूं कि मुझे आज तक अपनी माँ की गंध याद है, मुझे आज तक अपनी माँ का स्पर्श याद है, मुझे आज तक अपनी माँ का, उसके साथ जब मैं रहता था, वो मुझे चूमती थी, मुझे वो रस याद है। मैं अपनी माँ के साथ रहते हुए माँ के चुम्बन लेता था, मुझे वो रस याद है। मुझे अपनी माँ के हाथ का भोजन वो सब याद है। संसार में स्त्री जैसा सुख भला क्या हो सकता है? अगर इहलोक में सबसे बड़ा सुख देखा जाए तो वो इहलोक में सबसे बड़े सुखों में से एक है। पुरुष के लिए स्त्री से बढ़कर सुखदाई और मनोहर वस्तु दूसरी नहीं है। लेकिन यही एक विपरीत बात यह है कि स्त्री से बढ़कर दुखदाई और खतरनाक वस्तु भी दूसरी नहीं है। लेकिन दुखदाई और खतरनाक कब हो सकती है उसे समझेंगे। स्त्री अपने मधुर वचन से, अपने जैसे पुत्र आदि होते हैं, भाई होते हैं, पति होते हैं, अपने हाव भाव से, अपनी सेवा से पुरुष के शारीरिक और मानसिक क्लेशों को निश्चित रूप से दूर करती है। अनेक विद्वानों ने भी कहा है और शास्त्रों ने भी कहा है, विपत्ति के समय में यदि आप सच्चा मित्र चाहते हैं तो वह स्त्री होती है। वह स्वयं धैर्य रखती है उस समय और आपको धैर्य धारण कराती है। विपत्ति में आपको संसार के सब लोग छोड़ सकते हैं, लेकिन आपकी अपनी स्त्री आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होगी। उल्टा ये होगा कि विपत्ति के समय में वो आपके साथ बहुत मजबूती से जुड़ जाएगी। वो भोजन त्याग सकती है, वो कुछ भी त्याग सकती है, लेकिन विपत्ति के समय में वो कभी भी पति को त्यागती नहीं है, पुत्र को त्यागती नहीं है, भ्राता को त्यागती नहीं। मित्रों, यही स्त्री है। जो स्त्री विपत्ति के समय में आपका मित्र बन जाती है, वही उस समय में जब आपको पालना की आवश्यकता होती है तो आपका पिता बन जाती है, और जब आपको ममता और करुणा की आवश्यकता होती है तो यही मां बन जाती है। इसके इतने रूप हैं कि कहा नहीं जा सकता। और इसने क्या क्या पैदा नहीं किया। इसने राम पैदा किया, कृष्ण पैदा किया, ध्रुव और प्रहलाद पैदा किया, इसने शंकराचार्य पैदा किया, इसने दयानंद पैदा किया, इसने बुद्ध पैदा किया, इसने बहुत कुछ पैदा किया है। इसी स्त्रियों को इसलिए कुछ कवियों ने कहा है कि औरों को स्वजन बना लेती, देखो स्वजनों को, स्वजनों का संग छोड़, अपने घर को छोड़कर चला जाती है ना, दूसरे के घर में, ससुराल में चली जाती है, तो औरों को स्वजन बना लेती, देखो स्वजनों का संग छोड़, औरों का सदन बसा लेती, प्रिय जन्म सदन संबंध तोड़। अपने जो घर वाले होते हैं उनके साथ संबंध तोड़ लेती है बेचारी, और दूसरों का घर बसा देती है। नारी ही कर पाती जग में यह महात्याग जिसकी न होड़। ये केवल नारी कर सकती है। भाई, पुरुषों से अगर ये कहो कि तुम अपना घर छोड़कर चले जाओ और दूसरों के घर जाकर रहो और उस घर को अपना मानो, और फिर ये भी आपसे कहा जाए कि अपने घर के लोगों से संबंध तोड़ लो, तो ये मैं तो नहीं कर सकता। अगर मुझसे कोई ये कहे तो भैया तलवार निकाल लूंगा, मैं तो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए कहा कि नारी ही कर पाती जग में यह महात्याग जिसकी न होड़, नारी जीवन में क्षमा दया लज्जा व शीलता का निचोड़। नारी के पास ये जितने गुण हैं ये पुरुषों के पास नहीं हो सकते। बेशक पुरुषों के पास दूसरे सारे गुण हैं, लेकिन ये गुण केवल स्त्री के पास होते हैं। इसलिए बंधुओं, इस नारी को सुशिक्षित करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि मैं हमेशा शिक्षा के संबंध में कहा करता हूं कि शिक्षा इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि शिक्षा जो है वो स्त्री को स्त्री बनाने के लिए है और पुरुष को पुरुष बनाने के लिए है। अगर आपने अपनी कन्या को स्त्री नहीं बनाया तो आप ये समझिए, आप उसे डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बना दें, वो किसी काम का नहीं होता। मेरी बिटिया गुरुकुल में पढ़ती है इस समय। वो जब गुरुकुल में पढ़ती है तो लगभग तीसरे दिन मेरी उससे बात हो जाती है। कभी कभी कुछ ऐसी समस्या हो कि उसका मन कुछ ज्यादा दुखी हो तो रोज भी हो जाती है। कभी कभी 15 दिन में और महीने में भी होती है। मैं उससे जब भी फोन आता है, मैं सबसे पहले उससे यही पूछता हूँ कि क्या तू नित्य अपनी गुरु माँ की सेवा कर रही है? क्या तू नित्य उनके चरण दबाकर सोती है? या कभी ऐसा भी होता है कि तू बिना चरण दबाए सो जाए? तो वो कहती है कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु माँ किसी उपदेश प्रवचन के लिए कहीं बाहर चली जाती हैं, किसी यूनिवर्सिटी में कई बार उनके लेक्चर्स होते हैं, वहां बुला लिया जाता है तो वहां चली जाती हैं। उस दिन मैं चरण दबाए बिना ही सोती हूँ, क्योंकि चरण होते ही नहीं है। तो मैं कहता हूं बस उसी दिन का तू समझना कि तुझे पाप लगेगा, क्योंकि वो काम तुझसे छूट गया है। अपनी कन्याओं को सुशिक्षित करना, उन्हें स्त्रियां बनाने का प्रयास करना, यह सबसे ज्यादा जरूरी है। पुरुषों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी कन्याओं को, अपनी बेटियों को, क्योंकि ये याद रखना कि बेटियां हमेशा पिता से ज्यादा आकर्षित होती हैं, वो पिता के बहुत निकट होती हैं। माँ की तुलना में बेटियां जितनी पिता के निकट होती हैं, इतनी संसार में किसी के निकट नहीं होती हैं। इसलिए पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी कन्याओं को सुशिक्षित करे, अपनी कन्याओं को वो ऐसा बनाए कि वो उस
केवल देह मात्र से निकलकर कुछ बड़ा बन सके। एक बहुत बड़ी कवित्री हुई है महादेवी वर्मा, उन्होंने एक पुस्तक लिखी दीपशिखा, और उसमें उन्होंने लिखा कि नारी केवल मांस पिंड की संज्ञा नहीं है। आदिम काल से आज तक विकास पथ पर पुरुष का साथ देकर, उसकी यात्रा को सरल बनाकर, उसके अभिशापों को स्वयं झेलकर और अपने बखानों से जीवन में अक्षय शक्ति भरकर मानवी ने जिस व्यक्तित्व और चेतना और दृश्य का विकास किया, उसी का पर्याय नारी है। एक व्यक्ति कह रहे थे कि जब राम जी को वनवास होने लगा तो सीता मैया ने कहा कि मैं भी साथ जाऊंगी। तो राम जी ने कहा तू जंगल में जाकर क्या करेगी, वहां तो दुख ही दुख है, कांटे हैं, वहां सुविधाएं नहीं है, यहाँ तो महल है, देख चारों तरफ एसी लगे हैं, फर्स्ट क्लास सुविधाएं हैं, इसे छोड़कर कहाँ जाएगी। तो वो मजाक करते हुए कह रहे थे कि भैया देखो, दुनिया में लोग एक ही साथ से दुखी रहते हैं, अपनी तो तीन तीन है, अपनी तो फांसी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं रहूंगी, जहां तुम जाओगे मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। लेकिन बात ये नहीं है। माँ सीता श्री राम जी के साथ इसलिए गई थी, उन्होंने कहा था जो कष्ट आपके रास्ते में आएंगे, उन कष्टों का विमोचन करने के लिए किसी की आवश्यकता होगी, इसलिए मैं वो कष्ट विमोचनी बनकर आपके साथ निश्चित रूप से जाऊंगी। महाभारत के आदि पर्व में कहा है, अर्धम भार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठ तमः सखा, भार्या मूल त्रिवर्गस्य भार्या मूलम तरिष्यतः, सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियं वदा, पितरो धर्म कार्येषु भवन्त्यार्थस्य मातरः, भार्यावन्तः प्रमोदन्ते भार्यावन्तः श्रियान्विता, कान्तारेष्वपि विश्रामो जनस्याध्वनिकस्य वै, यह सदारः स विश्वास्य तस्मात् ददारः परागति। कहते स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी है। कहा पुरुष स्त्री का सर्वोत्तम मित्र है, स्त्री पुरुष की सर्वोत्तम मित्र है। स्त्री धर्म अर्थ और काम की जड़ है, मूल है। स्त्री भवसागर से पार होने वाले मुमुक्षुओं का, मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष की आकांक्षा रखते हो, तो कहते हैं स्त्री इस संसार को छोड़कर मोक्ष की आकांक्षा रखने वाले लोगों की जड़ है। यह मधुवासिनी आफत नहीं, मित्र है, मित्र। धर्म के कार्यों में पिता है और दुख आ पड़ने पर मां बन जाती है। जिसकी स्त्री है वही क्रियावान है, जिसकी स्त्री है वही गृहस्थ है, जिसकी स्त्री है वही सुख पाता है, जिसकी स्त्री है वही लक्ष्मीवान है, वही श्रीमान है। श्री राम जी के बारे में भी एक बार कहा गया कि जहां एक प्रक्षिप्त बात आती है कि सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो उस समय अग्नि परीक्षा के समय अग्निदेव प्रकट होकर कहते हैं श्री राम जी से, ये एक प्रक्षिप्त प्रकरण है, उस प्रक्षिप्त प्रकरण में भी अग्निदेव कहते हैं कि श्री राम जी आप जिसके कारण श्रीमान कहलाते हो, आपकी वो श्री यही मैया सीता है, दूसरा कुछ भी नहीं। धर्म मूर्ति में स्त्री विश्राम या आराम की जगह है, और जिसकी स्त्री नहीं है, देखो ये कितनी बड़ी बात महाभारत में कही गई है, अब इससे बड़ी बात कोई नहीं कह सकता स्त्री के संबंध में। जो ऋषि व्यास कहते हैं, कहते हैं जिसकी स्त्री नहीं है वह विश्वास के लायक नहीं है, और जिसकी स्त्री है वो विश्वास के लायक है। इसीलिए स्त्री परम गति है, ये हमेशा याद रखना चाहिए कि स्त्री परम गति है। और फिर जहां कहा कि स्त्री से बढ़कर सुखदाई कोई नहीं है, और स्त्री से बढ़कर दुखदाई क्यों नहीं है, कोई नहीं है, ऐसा क्यों कहा गया, इसे समझने का यत्न करें। वो ऐसा कहा गया कि जहां स्त्रियां शिक्षित होती हैं वहां सुख होता है, उनसे ज्यादा सुखदायी वस्तु नहीं रह जाती। और जहां स्त्रियां शिक्षित नहीं होती हैं, भैया समझो फिर तो नरक बन जाएगा, फिर तुम्हारा घर नरक बन जाएगा। इसलिए स्त्रियों को शिक्षा से पूरी तरह सुभाषित करना चाहिए। अगर वो स्त्रियां शिक्षा से परिपूर्ण नहीं होंगी तब दिक्कत हो जाएगी, तब समस्या हो जाएगी। इसीलिए ऋषि मनु ने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलः क्रिया। कहते यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारियों की पूजा होती है, रमन्ते तत्र देवता, वहां देवता निवास करते हैं। यानी जहां नारियों को सुशिक्षित किया जाता है वहां देवता पैदा होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देवता के संबंध में ब्राह्मणकार कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण में कहा है कि विद्वांसो ही देवा, जो विद्वान है उसी का नाम देवता है। अब पुत्र विद्वान कैसे पैदा होगा? पुत्र विद्वान तब पैदा होगा जब मां विदुषी होगी। अगर मां विदुषी होगी तो उठते बैठते चलते फिरते खाना बनाते भी अपने बालक को सुशिक्षा करेगी, और जब बालक को सुशिक्षा करेगी तो वो तो विद्वान होगा ही होगा। भाई मेरे अपनी माँ याद है, आपका मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे अपनी माँ याद है, कच्चा चूल्हा होता था, कच्चे चूल्हे में आग जलाकर उस पर रोटी पकानी होती थी, नीचे बैठकर माँ के पास रोटी, कई बार वहीं बैठकर पढ़ाती भी थी।
और सच में पढ़ाते समय जिस चिमटे से आग को ठीक कर रही होती थी, कई बार वही चिमटा हमारी न जाने कितने लग जाता था। तो माँ अगर सुशिक्षित होगी तो निश्चित रूप से संतान को शिक्षा से भरने का प्रयास करेगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और कहते हैं जहां ऐसा नहीं होता, नारियों को शिक्षित नहीं किया जाता, तो कहते हैं यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास तत्र फला क्रिया, कि वहां सारी क्रियाएं, आप कुछ भी कर लो, कितना भी बड़ा काम कर लो, वो सब क्रियाएं अफल हो जाएंगी जहां स्त्रियों की पूजा नहीं होती है। फिर कहते हैं शोचंती जामयो, ये ऋषि मनु कह रहे हैं जिनके बारे में दुनिया में इतनी गंध फैलाई जाती है। शोचंती जामयो यत्र विनश्यत्यासु तत्कुलम न शोचंती तू यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा। क्या कहते हैं कि जिस कुल में स्त्रियां जो हैं अपने पुरुषों के बुरे कामों से, दोषों से शोकातुर रहती हैं, वो कुल तो बहुत जल्दी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। और जिस कुल में स्त्रियां पुरुषों के उत्तमात्म आचरण से प्रसन्न रहती हैं, वो कुल हमेशा बढ़ता जाता है, वो कुल वृद्धि को प्राप्त होता है। कहते हैं वर्धते तद्धि सर्वदा, वो हमेशा बढ़ता जाता है। फिर कहते हैं जामयो यानी गेहानी शपंत प्रतिपूजिता तानी कृत्या हतानी विनश्यंती समन्ततः। का जिस कुल और घर में अपूजित अर्थात सत्कार को न प्राप्त होकर स्त्रियां जिन गृहस्थों को शाप दे देती हैं, देखो ये कितनी भयंकर बात है, इसे अच्छे से समझने का प्रयास करना। कहते हैं तानी कृत्या हतानी विनश्यंती समन्ततः शपंत्य प्रतिपूजिता, ऐसी स्त्रियां प्रतिपूजिता जिनकी पूजा नहीं की जाती है, शपंत्य वो शाप दे देती हैं। और अगर वो शाप दे देती हैं तो क्या होता है कि घरों में अपूजित होने पर, सत्कार को न प्राप्त होकर स्त्रियां जिन गृहस्थों को शाप देती हैं, वे कुल और गृहस्थ ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे बहुत सारे मनुष्यों को एक साथ विष देकर उन्हें नष्ट कर दिया जाता है, पूरी तरह नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए यहां जितने पुरुष मौजूद हैं उनसे एक चीज कहने का नित्य प्रयत्न करूंगा कि आप इस चीज को छोटी बात मत मानना, बिल्कुल छोटी बात मत मानना कि स्त्रियां शाप दें तो उससे कुछ नहीं होता। स्त्रियां जब शाप देती हैं तो वो शाप कभी खाली नहीं जाता, वो शाप निश्चित रूप से फलीभूत होता है। स्त्री अगर कह देना कि तेरा नाश होगा, तो इसे कोई रोक नहीं सकता है, नाश निश्चित होगा। इसलिए इसका भरपूर प्रयास करो कि वो तुम्हें शाप न दे। और इसका एक ही तरीका है कि सदैव स्त्रियों को प्रसन्न रखो। अगर स्त्रियां प्रसन्न रही तो वो तुम्हारे लिए शिक्षा के प्रबंध करेंगी, तुम्हारे लिए विद्या के प्रबंध करेंगी, तुम्हारे घर को, तुम्हारी संतान को, तुम्हारे संसाधनों को, सबको अपनी सुशिक्षा से उन्नत करने का प्रयास करेंगी। और याद रखना, तुम्हारी आयु तभी बढ़ेगी जब तुम्हारी स्त्रियां सुशिक्षित होंगी। अगर तुम्हारी स्त्रियां सुशिक्षित नहीं हैं तो तुम्हारी आयु बढ़ने वाली नहीं है। आयु के बढ़ने का एक ही उपाय है कि अपनी स्त्रियों को सुशिक्षित करो। लेकिन स्त्रियों को सुशिक्षित करने का तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया। स्त्रियों को सुशिक्षित करने का तरीका है बेटियों को सुशिक्षित करना। जो काम करना है वो अपनी बेटियों पर करो, जितनी अधिक से अधिक शिक्षा दिला सकते हो। पुत्र से ज्यादा ध्यान अपनी पुत्रियों पर दो। यदि तुम अपनी पुत्रियों पर अधिक ध्यान दोगे, उन्हें बताओगे कि सास कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है, ससुर कितनी महत्वपूर्ण वस्तु है, उसे बताओगे कि सास और ससुर की डांट कितनी महत्वपूर्ण है, उसे बताओगे कि ननद कितनी महत्वपूर्ण है, देवर कितना महत्वपूर्ण है, उसे बताओगे कि पति कितना महत्वपूर्ण है, उन्हें बताओगे कि अगर वहां कोई समस्या आ जाए तुझे कैसे धैर्य रखना है, कैसे चुप्पी साधनी है, तुझे अगर कोई बलात् तेरे साथ हिंसा हो रही है, उस हिंसा का प्रतिकार बहुत समझदारी और धैर्य के साथ कैसे करना है, उसमें हमें शामिल किस समझदारी के साथ करना है और किस समझदारी के साथ संसार का लाभ उसमें लेना है। अगर तुमने अपनी पुत्रियों को ये समझा है तो समझो स्त्रियों को सुशिक्षित, क्योंकि अपनी स्त्रियों को कोई सुशिक्षित नहीं कर सकता, वो केवल अपनी कन्याओं को सुशिक्षित कर सकता है। गुरुकुलों में किसी एक कन्या के लिए खर्च उठाओ, कोशिश करो जहां कन्या गुरुकुल हो वहां कन्या गुरुकुल में पहुंचो और किसी एक कन्या के लिए प्रयास करो कि किसी कन्या के लिए आप अपना भाग निकाल सको और कन्या को सुशिक्षा दिलवा सको। तो ये करवा चौथ पर हमने थोड़ी सी चर्चा करी, आधा घंटा हमारा हो गया है। आइए अब माइक खोल लेते हैं और प्रश्नकाल शुरू करते हैं। उपासना जी नमस्ते। आचार्य जी, मेरा तीन तीन प्रश्न है। जी उसमें से पहला है, क्या समाज में स्त्रियों को बाहर में रोजगार है तो जा सकते हैं?
क्योंकि हाँ हमारे जैसे आवश्यक। हिंदू धर्म में कई ग्रंथों में स्त्री को गृह लक्ष्मी माना गया है, और हम्म। गृह लक्ष्मी जो घर में होते हैं। और नहीं, दूसरा जो क्वेश्चन है, भगवान और ईश्वर में मेरे को थोड़ा सा प्रश्न है, उनमें अंतर क्या है? क्या ईश्वर भगवान को पूजने एक से एक ईश्वर का एक एक पूजा हो एक सकता है? एक 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 सारे प्रश्न मैं भूल जाऊंगा। एक एक प्रश्न पूछिए, पहले एक पूछ लीजिए फिर दूसरा पूछिए। देखिए, जी। स्त्री को यदि आवश्यकता हो तो वो अगर काम करे तो उसमें कोई दोष नहीं। काम ऐसा करे जो स्त्रियों के लायक हो, कोई ऐसा काम ना करने लगे कि भाई जो स्त्रियों के लायक काम नहीं, मान लीजिए बॉडी बिल्डिंग करने लगे, या कोई ऐसा काम जिससे उसके गर्भ पर या उसकी मानसिकता पर प्रभाव पड़े, ऐसा कोई काम ना करने लगे। कहीं बाउंसर हो जाए, आजकल लड़कियां बाउंसर हो रही हैं, तो बाउंसर हो जाए, ये स्त्रियों वाले काम नहीं है। तो कन्याएं अपने शारीरिक क्षमताओं, अपनी मानसिक क्षमताओं के अनुकूलता से काम करें, है ना। पुरुष किसी भी खराब से खराब परिस्थिति के बीच में भी काम कर सकता है, लेकिन स्त्रियों को इतना कोमल और पवित्र बनाया गया है कि वो खराब जगहों पर काम नहीं कर सकती हैं। इसलिए स्त्रियों को चयन करना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकी स्त्रियां आवश्यकता पड़ने पर सब काम कर सकती हैं, पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है। वो राम के साथ जंगल में रह सकती है ना। वो दशरथ जी। के साथ युद्ध के मैदान में खड़े होकर युद्ध कर सकती है। माँ कैकेयी ने युद्ध किया था, हम सब जानते हैं, है ना। जी। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां स्त्रियों ने, यहाँ तक के कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। ऐसे में हमारे पास उदाहरण मौजूद है कि ऋषि याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, एक का नाम माँ कात्यायनी और दूसरी माँ मैत्रेयी। माँ कात्यायनी सीधी सादी गृहस्थ हाउस वाइफ थी, लेकिन माँ मैत्रेयी बहुत विदुषी थी। और एक बार जब ऋषि याज्ञवल्क्य ने यह निर्णय लिया कि मैं संन्यास लूंगा, तो उन्होंने कहा मैं अपनी संपत्ति तुम दोनों में बांट देता हूं। तो माँ कात्यायनी को कोई परेशानी नहीं, भैया दे दो जब ठीक, नहीं दे दो जब ठीक, सीधी औरत थी। लेकिन मैत्रेयी बहुत विदुषी थी, तो मैत्रेयी उनसे कहती हैं कि संपत्ति जो आप दे रहे हो, ये बताओ क्या ये संपत्ति मेरी मुक्ति का हेतु बन सकती है, मेरे मोक्ष का हेतु बन सकती है? और क्या ये संपत्ति नित्य है, जिसके कारण मुझे नित्य सुख प्राप्त होगा? तो ऋषि याज्ञवल्क्य ने कहा कि नहीं, ये संपत्ति तो हमेशा रहने वाली नहीं है और नित्य सुख देने वाली भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर तो मुझे वही संपत्ति दीजिए जिससे मुझे मोक्ष या मुक्ति प्राप्त हो। मैं उसी मार्ग के संसाधन चाहती हूँ, वही संपत्ति मैं आपकी चाहती हूँ। और तब ऋषि याज्ञवल्क्य ने माँ मैत्री को बहुत सारा उपदेश दिया, जो आज तक हमारे काम आ रहा है। इसलिए स्त्रियां वो हर कार्य कर सकती हैं जो पवित्र है, उत्तम है, अच्छा है। गंदे कामों में स्त्रियां न घुसें, बस इतना ही है। गृह लक्ष्मी होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो घर घुसड़ू है और उसे रसोई में कैद करके रखना चाहिए। वो बाहर जाकर जी। कार्य कर सकती है। दूसरा प्रश्न क्या था आपका? दूसरा प्रश्न है कि जैसे हिंदू धर्म में लगभग सभी जगह पर भगवान को ईश्वर माना जाता है, क्या ये सही बात है? देखो, भगवान जो है वो भग को रखने वाले को भगवान कहते हैं। जैसे बुद्धिमान, शक्तिमान, ऐसे ही भगवान, मतलब जो भग का रखने वाला है, भग का स्वामी है, उसका नाम भगवान है। भग मतलब ऐश्वर्य, ठीक है। जो ऐश्वर्य रखने वाला है वो भगवान, जो ऐश्वर्य रखने वाली है वो भगवती। तो भगवान, आपकी पत्नी आपको भगवान कह सकती हैं, आप अपनी पत्नी को भगवती कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जी। ऐश्वर्य के दाता हैं एक दूसरे के लिए। इसलिए भगवान शब्द सांसारिक लोगों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन ईश्वर जो है वो केवल परमपिता परमात्मा के लिए प्रयोग किया जाता है। जी। जी, धन्यवाद। गौतम सिंह जी। आचार्य जी प्रणाम। जी प्रणाम। आचार्य जी, आज ही को लेकर मेरा एक प्रश्न था जी। कि जैसे आपने बताया कि स्त्री को अगर हम लोग मतलब किसी कष्ट देगा कोई, तो उसे अगर श्राप दे देगी तो मतलब नाश हो जाएगा, उसका नष्ट हो जाएगा वो आदमी। पक्का हो जाएगा। तो जैसे कि आचार्य जी, आक्रांताओं ने इतना बर्बर मतलब अत्याचार किया है स्त्रियों पे, तो उन्होंने ऐसा तो होगा नहीं कि चुपचाप सहती रही हो, या हम्म। इतना बर्बर मतलब उन्होंने किया तो उन्होंने जरूर ना जरूर श्राप दिया होगा, या मन से हम्म। दिया हो या मुंह से बोल के दिया हो। हम्म। जैसे एक अंतरात्मा से भी श्राप निकलता है ना, आप किसी को कष्ट पहुंचाए गरीब को तो वो श्राप नहीं देगा, मन से दुखी हो जाएगा मतलब वो। ठीक है, ठीक है। तो तो अब उनके ना, जैसे उनके उनके जैसे बहुत, आचार्य जी, मेरा ये आगे का प्रश्न है कि उनपे ये चीज वैलिड नहीं होती है क्या, मतलब कि उनका बिल्कुल वैलिड नाश हो। हो जाए। अब सुनिए, एक बार प्रश्न हो गया। ये जी पूरी तरह आचार्य। वैलिड होती है और उनके नाश हुए हैं। अगर आप सावधानी पूर्वक देखें तो जैसे एक 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 व्यक्ति का उदाहरण ले लेता हूँ, शाहजहां। शाहजहां एक ऐश्वर्यशाली बादशाह था, इसमें कोई शक नहीं है।
शाहजहां की लोग बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन शाहजहां बहुत दुष्ट आदमी था। शाहजहां एक स्त्री जिसका नाम नूरजहां था, वो नूरजहां भी उसकी एक सिपह सलार की पत्नी थी, और उस सिपह सलार की पत्नी को उसने जबरन कब्जा लिया। ऐसा उसने कई स्त्रियों के साथ किया, अनेक स्त्रियों के साथ नहीं किया। लेकिन शाहजहां ने स्त्रियों पर बहुत दुराचार किए, बहुत बदमाशियां की, और हमें लगता है कि स्त्रियों ने श्राप दिया होगा तो शाहजहां का कुछ नहीं बिगड़ा। तो आप अगर सावधानी पूर्वक देखें तो शाहजहां को कैद कर दिया था उसके पुत्र ने, और ऐसा कैद किया था कि उस नीच को पानी तक नहीं दिया जाता था, पानी तक केवल एक लोटा था, उसी लोटे में पाखाना धोना होता था और उसी लोटे के पानी को उसे पीना होता था। इतनी बुरी दुर्गति और इतनी बुरी जेल संसार में किसी को नहीं मिली होगी जैसी शाहजहां को मिली। शाहजहां कीड़े पड़कर मरा है, कीड़े पड़कर। और ये एक नहीं, मैं आपको ऐसे सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं जहां स्त्रियों के श्राप देने के बाद उनके घर के घर बर्बाद हुए। क्या हम रावण को नहीं देखते कि रावण इतना ताकतवर होने के बाद भी सीता मैया के श्राप के कारण इस तरह बर्बाद हुआ। देखो, एक उदाहरण आता है कि भाई सीता माँ जो है, जब हनुमान जी गए तो हनुमान जी अगर सीता माँ को उठा लाते तो युद्ध की आवश्यकता नहीं थी। तो सीता माँ ने हनुमान से कहा कि हनुमान तुम जाओ, इससे मेरे पति पर कलंक लगेगा कि वो अपनी पत्नी को छुड़ा नहीं पाया, इसलिए तुम लौट जाओ और जाकर राम जी से कहना कि वो चाहती हैं, आपकी भार्या चाहती हैं कि आप ही युद्ध लड़कर और अपनी पत्नी को मुक्त कराओ। और तब माँ भगवती सीता ने रावण को यह श्राप दिया था कि तू कुल सहित नाश को प्राप्त होगा, यह श्राप देती हूं तुझे सामने से, और ये सच हुआ। केवल रावण तो चलो पौराणिक आख्यान हो जाता है, लेकिन आजकल की परिस्थितियों में भी ऐसा होता है। देखो ना, चारों तरफ स्त्रियों को जहां दुख हो रहा है, उन घरों की दुर्गति देखो कैसी हो रही है। वो घर दुर्गतियों को प्राप्त हो रहे हैं, चाहे वो मुसलमानों के घर हो चाहे हिंदुओं के घर हो। और इसे बिल्कुल आप यथावत ऐसा मत मानिए कि इसी समय स्त्री ने श्राप दिया और इसी समय फलीभूत हो जाए। हो सकता है उसके कुछ पुण्य कर्म आड़े आ जाएं और स्त्री का शाप कुछ देर से फलीभूत हो, या हो सकता है उसका शाप बहुत देर से फलीभूत हो, लेकिन फलीभूत पक्का होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। ऐसा जी मेरे आचार्य। गुरु ने कहा है, ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा है, तो ये खाली नहीं जा सकता, ये पक्की बात है। तपस्वी उमर जी। हाँ आचार्य जी, मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ। एक तो मैं प्रयास कर रहा हूँ 3 दिन से प्राणायाम करने का, कर भी रहा हूँ, लेकिन एक समस्या आती है वायु बढ़ने की, जैसे पेट में वायु बढ़ जाती है वो। और दूसरा मेरा प्रश्न ये है कि जैसे आपने कहा कि नारी का श्राप होता है, यदि नारी हमारे साथ गलत करती है उसके बाद अगर वो श्राप देती है तब भी वो फलीभूत होगा? नहीं नहीं, वो तो उसकी ईर्ष्या है, वो तो उसका गुस्सा है, गुस्सा फलीभूत नहीं होता है। ईर्ष्या, गुस्सा, द्वेष ये फलीभूत नहीं होता है। फलीभूत होता है यदि वो सात्विक पवित्र सुशिक्षित स्त्री है और उसके साथ अन्याय हो रहा है, जब वो श्राप देगी वो फलीभूत होगा। ठीक है, यूं तो कोर्ट कचहरियों में स्त्रियों ने केस कर रखे हैं, कई बार लड़के इतने भोले हैं, इतने सीधे हैं, उनकी दुर्गति कर रखी है, उनके माता पिता की दुर्गति कर रखी है, उनके परिवार की दुर्गति कर रखी है, तो ऐसी स्त्रियां अपने कर्म का फल भोगेंगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि समस्त स्त्रियां जो हैं वो शाप दे दें तो फलीभूत हो जाए। शूर्पणखा का शाप फलीभूत नहीं होता, ताड़का का शाप फलीभूत नहीं होता है, केवल पवित्र सीताओं का शाप फलीभूत होता है, अनुसुईयाओं का, मैत्रेयियों का श्राप फलीभूत होता है। शाप उनका फलीभूत होता है जो पवित्र स्त्रियां होती हैं, जो उत्तम स्त्रियां होती हैं। ठीक है, हाँ जी, प्राणायाम की वायु बढ़ाने के लिए आपने बताया नहीं। वो केवल केवल अभ्यास है। जैसे जैसे अभ्यास करोगे गौरव, आपने अभी शुरू किया है तो आपको ऐसा भ्रम पैदा हो रहा है कि वायु बढ़ रही है। आप जैसे जैसे अभ्यास करेंगे ये वायु का बढ़ना और ये विकार घट जाएगा। आचार्य जी, मैंने पहले 1 महीने किया था तो तब भी यही समस्या आई थी। कुछ नहीं होता 1 महीना, अभी साल भर करो तब मुझे बताना। ठीक है, 1 महीना कुछ ठीक है नहीं आचार्य जी, होता। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे श्राप से बचा लिया। हाँ, एक गौरव, एक चीज और भी करना है, एक चीज और भी करनी क्या है आचार्य जी गौरव, पता है? कि आपको अपने खान पान पर भी ध्यान देना है। कोई ऐसी चीजें नहीं खानी जिनसे वात बढ़ता हो, जैसे उड़द की दाल वगैरह खाते हैं। आप किस क्षेत्र से हो, कहाँ रहते हो? आचार्य जी, मैं दिल्ली में रहता हूँ और मैं जौ की रोटी, जौ का सत्तू और जौ का दलिया ही खाता हूँ। केवल ये नहीं खाना है। अगर आप केवल एक चीज पर डिपेंड कर जाएंगे तो बहुत नुकसान करेगा। सब चीजों को इरेगुलर करते हुए खाना है। ठीक है, रेगुलर किसी चीज पर डिपेंड नहीं हो जाना है, नहीं तो खिचड़ी आप कुछ वगैरह भी भी। खाऊं आचार्य जी, खिचड़ी? हाँ, खिचड़ी खाया करो, दलिया खाया करो, कुछ भी खाया करो, चीजें इरेगुलर रखो। ठीक है, आज का हमारा ठीक है प्रश्नकाल का आचार्य जी, समय मैं आपसे बात कर लूंगा। आज का हमारा प्रश्नकाल का समय यहाँ समाप्त होता है। कुछ लोगों के प्रश्न रह गए हैं,
उनसे क्षमा चाहते हुए आज मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। आइए मंत्र पाठ करते हैं और समाप्त करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते आप सभी को।